प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अद्भुत सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं और आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरने जा रही है, आप सबों के लिए छुटकारे का कारण ठहरने जा रही है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, वो लूले लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, वो बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो कर्ज और बीमारियों को और गरीबी के शाप को और जादू टोना को और हर एक प्रकार के शैतानी के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, इसलिए आज आइए बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के आगे समर्पित आप हो जाएं। आज की प्रार्थना में आप बड़े विश्वास के साथ नम्रता पूर्वक दीनता पूर्वक आप जो है परमेश्वर के आगे आप बैठ जाएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आज ये काम कर सके, चमत्कार कर सके, छुटकारा कर सके, बंधन तोड़ सके। हालेलुया। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में काम करना आरंभ करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के एंजल्स आपके जीवन की, आपके घरों की हर एक शैतानी के बंधनों को तोड़ना आरंभ करेंगे। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की आराधना प्रार्थना को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले आज के हम वचन को देखते हैं। आप सबों को बताना चाहता हूं कि आपके पास बाइबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब बाइबल रखेंगे और उसको पढ़ेंगे तब आप जो है समझ पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह को गहराई से जान पाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा और आप जो है उसी के अनुसार अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि जैसा आपका विश्वास होगा, जैसा आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा, वैसा ही आपके जीवन में वो काम करेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक किसी के पास नहीं है, हर किसी के पास बाइबल होना जरूरी है। तो चलिए आज के वचन को शुरू करते हैं। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जो है जल्द से जल्द आप बाइबल रखें, अपने आसपास के नजदीकी चर्चों में संपर्क करें। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के प्रार्थना के डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए आज के वचन को हम देखते हैं और आज का वचन है भजन संहिता की पुस्तक और 119 अध्याय और उसका 106 वचन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितनों के पास बाइबल नहीं है, आपके स्क्रीन की ओर देखिए, आपके स्क्रीन में वचन शो कर दिया जाएगा, लेकिन आपके पास बाइबल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दिन की प्रार्थना में केवल एक ही वचन काफी है। एक ही वचन को समझाने में इतना समय लग जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरी बाइबल कौन आपको समझा पाएगा, इसलिए आपको खुद पढ़ के खुद जानना होगा। पास्टरों के भरोसे आपको नहीं रहना है। हालेलुया। तो चलो मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्ममय नियमों के अनुसार चलूंगा। आमीन। हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर का दाऊद क्या कहता है कि मैंने शपथ खाई है और मैंने ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा। हाँ, परमेश्वर का दास जो है ठान लिया है कि परमेश्वर मैं तेरे धर्म में नियम के अनुसार मैं चलूंगा। प्रभु जी। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का दास ठान लिया है कि मैं उसके धर्म में नियमों के अनुसार चलूंगा, मैं परमेश्वर के नियम के अनुसार चलूंगा, मैं परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलूंगा, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा। हालेलुया। वो ठान लिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब एक व्यक्ति ठान लेता है कि मुझे परमेश्वर के नियम में चलना है, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे पवित्रताई में जीना है, मुझे फास्टिंग का लाइफ जीना है, मुझे हर संडे चर्च जाना है, मुझे परमेश्वर की संगति में रहना है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे पाप नहीं करना है, मुझे नशा नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, जब एक व्यक्ति ठान लेता है तो वो करके रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपकी जिंदगी में आज किसी भी चीज की जरूरी है, अगर आपको जरूरत है चंगाई की, अगर आपको जरूरत है छुटकारे की, अगर आपको जरूरत है धन की आशीष की, अगर आपको जरूरत है कर्ज से बाहर आने की, अगर आपको जरूरत है बेबी बॉय से ब्लेस होने की, अगर आपको जरूरत है जादू टोना और दुष्ट आत्माओं से आजाद होने की, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको ठानना होगा कि मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे, परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत अद्भुत गवाही हर साल हर महीने बनाएंगे। हालेलुया।
तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जो है क्या करना होगा, आपको ठानना होगा कि परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा, मैं आपके नियम में चलूंगा। हाँ, आपको एक दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, आपको जो है अपने विश्वास को टाइट करना पड़ेगा। आपको जिस प्रकार हम रस्सियों से हम जो है रस्सी बांध के किसी भी वस्तु को हम कसते हैं, उसी प्रकार मेरे प्रिय भाई बहनों आपको जो है अपने विश्वास को टाइट करना होगा। आपको ठानना होगा कि मुझे चलना ही चलना है मुझे वचन पे, क्योंकि वचन पे चलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शैतान भरमाता है। अगर आपको नशे छोड़ना है तो नशे छोड़ना इतना आसान नहीं है मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर के वचन में चलना है, अगर आसान है, अगर परमेश्वर की अगुवाई में आप चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार आप चल रहे हैं तो आसान है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों आपको मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन में चलना इतना आसान नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग अपने लाइफ में आशीष नहीं पाते, इसलिए बहुत से लोग अपने लाइफ में चंगाई और छुटकारा नहीं पाते। भले वो डॉक्टरों को दिखा दिखा के लाखों रुपए खर्च कर चुके रहते हैं, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। लोगों को दिखा दिखा के जड़ी बूटी खा दे रहते हैं, लेकिन उसके जड़ी बूटी खाने का कुछ भी फायदा नहीं होता। लोगों को दिखा दिखा के जादू टोना से आजाद करने के लिए काफी झाड़ फूक किए रहते हैं, लेकिन उनके झाड़ फूक का भी कोई फायदा नहीं होता। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि अगर आप जो हैं परमेश्वर के वचन पर ठान लेते हैं कि मुझे परमेश्वर के वचन पे चलना ही चलना है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों फिर चंगाई आपके लाइफ का हिस्सा होगा, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होगा, बड़ी बरकतें आपके लाइफ का हिस्सा होगा, और ये सब परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। परमेश्वर फिर जिम्मेवारी लेते हैं कि वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। परमेश्वर फिर जिम्मेवारी लेते हैं कि वो आपके जीवन में गवाहियों को बनाएंगे। परमेश्वर फिर जिम्मेवारी लेते हैं कि आपकी जिंदगी से दुख और तकलीफों को दूर करेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबों से मेरा कहना है, आप जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां जहां से आप प्रार्थना में आज के शामिल हैं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का जिंदा वचन आपसे बात कर रहा है, और आपको कह रहा है कि आज से मेरे बेटे और मेरी बेटी वचन में चलने का दृढ़ निश्चय कर। आज से ठान ले कि मुझे प्रार्थना करना है, आज से ठान ले मुझे बाइबल पढ़ना है, आज से ठान ले मुझे आज परमेश्वर की ओर से आज जो है आशीष को पाना है। आज ठान लीजिए कि आपको जो है परमेश्वर में आगे बढ़ना है। आज ठान लीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। एक ऐसा विश्वास को जो परमेश्वर के आगे आज प्रकट कर दीजिए, एक ऐसा समर्पण आज जो है परमेश्वर के आगे प्रकट कर दीजिए, पूरी तरह से समर्पित हो जाइए आज परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि आपको ब्लेस होना या ना होना आप ही के हाथों में परमेश्वर ने कर रखा है। मैं सच कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने लाइफ में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं उतना ही आगे आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, और ये सब आपके हाथों में है। जितना ज्यादा आप ठानेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को और भी विश्वास करेंगे, जितना ज्यादा आप ठान के विश्वास के अनुसार परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं उतना ही ज्यादा आप अपने लाइफ में आगे जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना परमेश्वर ने आपके हाथों में कर दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों आज से आप ठान लीजिए कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे नशा नहीं करना है, मुझे व्यभिचार नहीं करना है, मुझे बाइबल पढ़ना है, मुझे पवित्र संगति में जाना है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। आज से आप ठान लीजिए। हालेलुया। जितने आज ठानने वाले हैं परमेश्वर उनके लाइफ में बहुत आज से आशीषित करने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लाइफ में बहुत से चमत्कार को प्रकट करने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। तो चल मेरे प्रिय भाई बहनों आज के प्रार्थना की ओर हम आगे बढ़ते हैं, और आप सबों से जितने नए लोग हैं उन सबों से मेरा कहना है, अगर आप प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप जो हैं कमेंट में लिखकर हमारे पास अपने प्रार्थना निवेदन को भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। और साथ ही मेरे प्रिय भाई बहनों आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर जितने नए लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप सबों को बताना चाहता हूं आप सबों के लिए प्रार्थना की जाती है। अगर आप प्रार्थना को सुनना चाहते हैं कि प्रार्थना आप तक पहुंचे, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब कभी सामर्थ्य प्रार्थना हम आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाएगी। और मेरे प्रिय भाई बहनों अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए आप देना चाहते हैं अपने दान को, तो आप अपने दान को अपने इस QR कोड में आप स्कैन करके आप भेज सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की सेवा के लिए है ये। आप सबको परमेश्वर आशीषित करे। चले हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना की ओर। और जितने नए लोग हैं मैं सबको बता दूं, जिस प्रकार पुराने विश्वासी भाई बहन पूरा प्रार्थना को कर रहे हैं, सीरियसली होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप जितने नए लोग हैं आपको भी पूरा विश्वास के साथ प्रार्थना करना होगा। आपको भी पूरा कंप्लीट प्रार्थना करना होगा, आधा अधूरा आपको भी प्रार्थना नहीं करना है। जिस प्रकार पुराने विश्वासी लोग बढ़िया पूरा प्रार्थना कर रहे हैं,
आपको भी प्रार्थना पूरा करना है। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि प्रार्थना करते वक्त जो है बहुत से लोगों को नींद आ जाता है। प्रार्थना करते वक्त जो है बहुत से लोगों को जो है आलस आने लगता है। प्रार्थना करते समय ही बहुत से लोगों को उनका काम याद आ जाने लगता है। प्रार्थना करने के समय में ही बहुत से लोगों को लोग बुलाने के लिए आ जाते हैं। प्रार्थना करने के समय में ही आपके पास किसी न किसी का फोन आ जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि फोन को भी रिसीव मत मिले किसी से जब तक आपका प्रार्थना कंप्लीट ना हो तब तक, क्योंकि ये शैतान है जो आपको चाहता है कि प्रार्थना से उठा जाए। क्योंकि शैतान जानता है कि आप प्रार्थना से उठे वो आपके जीवन में काम करेगा और जो प्रार्थना का आशीष आपको नहीं मिल पाएगा, प्रार्थना का कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो आपको प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है लोगों के द्वारा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जितने नए लोग हैं आप घबराइए मत। हर बातों को मैं हर प्रार्थना में बताते रहता हूं। जिस प्रकार पुराने लोग आगे बढ़ रहे हैं आप भी आगे बढ़िए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करिएगा। और जितने नए लोग हैं आपको प्रार्थना करना नहीं आता, आप घबराए मत, मेरे साथ आप प्रार्थना कीजिएगा। आप बस विश्वास के साथ बोलेगा कि परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूं। और जो प्रार्थना करना नहीं भी आता तो भी आप मेरी प्रार्थना को आप मेरे साथ साथ में बोल सकते हैं, या फिर यश आमीन प्रेज द लॉर्ड बोल के प्रार्थना को सच्चे विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिएगा। हालेलुया। और मेरे प्रिय भाई बहनों, अपनी आंखों को आप सब बंद करना है। आप आंखों को बंद करते हैं तो आपका फोकस जो है परमेश्वर की ओर रहता है। अगर आप आंखों को खोल के प्रार्थना करते हैं आपका ध्यान फिर दीवारों पर लगा रहता है, फिर मोबाइल पर लगा रहता है, फिर इधर उधर लगा रहता है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी आंखों को बंद कीजिए और पूरा फोकस जो है परमेश्वर की ओर लगाइए, ताकि प्रार्थना करते के समय ही, प्रार्थना करने के टाइम पर ही परमेश्वर आपको दर्शन दे सके। हालेलुया। तो चले मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपने आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं। हालेलुया 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, चमत्कार करने वाला परमेश्वर, ओ प्रभु, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर पिता, वो बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु, समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को धड़कते हुए आग से बचाने की ताकत रखने वाला यीशु नासरी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हर एक लोग अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। वो आदर के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो प्रशंसा के योग्य है। जितने लोग अपने मुंह को खोल रहे हैं परमेश्वर आज उनके लिए अपने सड़क को खोलेगा। हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिंदे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी। जितने लोगों ने अपने जीवन में बीते दिन में आशीष पाए हैं, चंगाई पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, बरकतों को पाए हैं, आज खुदावन यीशु नासरी का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं बीते दिन के आशीषों के लिए। और जितने लोग अब तक भला चंगा सुस्थ पाए गए हैं, हर एक्सीडेंट से, हर रोग और हर बीमारियों से आपको परमेश्वर ने बचाया है, भला चंगा सुस्थ पाए जाते हैं, आप जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, वो लोग भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ तारीफ तारीफ। और जितने लोग आगे अपने लाइफ में आशीष को पाना चाहते हैं, बरकतों को पाना चाहते हैं, चंगाई और छुटकारा को पाना चाहते हैं, वो परमेश्वर का थैंक्स करें कि खुदावन आप मुझे आशीष देना चाह रहे हैं, आप मुझे आशीष देने जा रहे हैं, आप मुझे बरकत देने जा रहे हैं। कहें धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर प्रभु, जितने आज की प्रार्थना में शामिल है मेरे खुदावन, ओ प्रभु एक एक लोगों को प्रभु, जितने दूर दराज से है परमेश्वर, जो आस पास से है परमेश्वर, जो खुदावन परमेश्वर फॉरेन कंट्रीज से है खुदावन, जो भारत के अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर, एक एक मेरे भाइयों और मेरे बहनों को आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूँ मेरे परमेश्वर खुदावन। इनके परिवार के एक एक सदस्यों को आपके जीवित लहू में छिपाता हूँ मेरे खुदावन यीशु नासरी। होने दे प्रभु आज आपका जिंदा लहू परमेश्वर हर एक के लोगों को परमेश्वर पिता जीवन में परमेश्वर काम करने पाए, आपका सामर्थ्य पवित्र लहू प्रभु हर एक लोगों को परमेश्वर पूरी तरह से परमेश्वर कवर कर दे खुदावन। ओ परमेश्वर, ताकि अंधकार की कोई भी शक्ति इन्हें देख न सके, जादू टोना की नजर इन पर न पड़ सके, कोई काला शाह की नजर न पर न पड़ सके,
कोई महामारी, कोई बीमारी का नजर इन पर ना पड़ सके, कोई हो परमेश्वर नाना प्रकार की दुर्घटना का नजर इन पर ना पड़ सके। मेरे खुदावन प्रभु अपने लोगों के रक्षा के लिए परमेश्वर आपके जीवित ब्लड को मैं लगाता हूँ प्रभु जी, आपके यीशु मसीह के जिंदा लहू में छिपाता हूँ परमेश्वर एक एक जनों को। खुदावन प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए यीशु नासरी का जीवित हाथ आपके ऊपर आने पाए, आपके शर को टच करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आत्मा आपको टच करे, परमेश्वर का सामर्थ्य और जोरावर भरा हाथ आपको स्पर्श करने पाए। छू ले मेरे परमेश्वर, टच कीजिए, टच कीजिए, टच कीजिए, हर एक को छू लीजिए यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने आज की प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर, हर एक को प्रभु आप छुइए प्रभु, कोई भी बिना स्पर्श के न रहने पाए। मेरे प्रिय बहनों, आप सब जितने आज की प्रार्थना में बड़े हैं, आप सब अपने पापों को मान लीजिए और कहा खुदावन प्रभु यीशु मुझे क्षमा करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर अनुग्रह करें, मेरे गुनाह पाप और अपराध को प्रभु जी आप क्षमा करें प्रभु, अपने ब्लड से धो के शुद्ध और पवित्र करें। बोले 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 हर एक लोग बोले अपने गुनाहों को क्षमा मांगे, अपने गुनाहों और अपने पापों से आप आज तौबा करें और कहें कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे जो झूठ हुई है, मुझसे जो चोरी हुई है, मुझसे जो नशा हुआ है, मुझसे जो गंदे काम हुआ है, मुझसे जो पाप हुआ प्रभु आप क्षमा करें, मुझे पापी पर दया करें, मैं केवल एक धूल और मिट्टी हुई परमेश्वर आप मुझ पर अनुग्रह करें। बोले 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 मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप सब अगर ईमानदारी के साथ अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर आज से आपके लाइफ में बड़े काम करेगा, परमेश्वर आज से आपके लाइफ में उन्हें रास्ते खोलेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान यीशु नासरी खुदावन, होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, हर एक पर आपका आत्मा आने पाए, हर एक का परमेश्वर पश्चातापी हृदय में हुआ था ताकि परमेश्वर आज से वो आपके लाइफ में परमेश्वर बढ़ सके। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, हर एक के गुनाहों को प्रभु आप क्षमा करें। हालेलुया। मेरे परमेश्वर दया करें, ये आपके बच्चे हैं प्रभु, आपको पुकार रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए हैं। कई लोग तो समस्याओं में फंसे हुए हैं, कई लोग तो बीमारियों में फंसे हुए हैं, कई लोग तो शादी टोना में फंसे हुए हैं, कई लोगों के घर में लड़ाई और झगड़ा है, कई लोगों के घर में कर्ज है, कई लोगों के घर में गरीबी के श्राप है, कई लोगों के घर में परमेश्वर पिता शैतान की आत्मा काम कर रहा है, कई लोगों के घर में परमेश्वर पिता संतान की आशीष नहीं है, कई लोगों की जिंदगी में केवल दुख और तकलीफ है। मेरे परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जितने लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपने आपके पास आए खुदा कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेंगे, यीशु मसीह मुझे छुटकारा देंगे, यीशु मसीह मुझे आशीष देंगे, यीशु मसीह मुझे ऊंचा करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा इनका विश्वास बेकार ना जाने पाए, इनका प्रार्थना बेकार ना जाने पाए, इनका समर्पण बेकार ना जाने पाए। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के समर्थ नाम से प्रभु जी, जिस प्रकार आपने ओ प्रभु जी इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था खुदावन और ग्रहण किया था खुदावन, उनकी दुर्दशा को देखा था, उनकी तकलीफों को देखा था, उनकी समस्याओं को देखा था, उनकी परेशानी को देखा था। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज इनकी परेशानी आपको दिखने पाए, इनका बीमारी आपको दिखने पाए, इनका जादू टोना आपको दिखने पाए, इनका तकलीफ आपको देखने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु हर एक को टच करे मेरे प्रभु जी, हर एक के समस्याओं को खत्म करे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज घरों में शैतान की आत्मा काम कर रहे हैं, जितने आज घरों में बिल्कुल भी सुख शांत नहीं है, ओ लड़ाई और झगड़े हैं, नशे हैं, कर्जे हैं, गरीबी के श्राप है, हर एक प्रकार का शैतान का आतंक है, हर एक प्रकार का जादू टोना काम कर रहा है, हर एक प्रकार का दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। मैं कमांड करता यीशु के सामर्थ्य नाम से तो हर एक के घर में जाओ 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 जाओ, परमेश्वर के एंजल्स आपके घर में आने पाए, हर अंधकार की शक्तियों को एंजल्स सोटे 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 मारो, अरेस्ट 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 करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं कमांड करता हूँ स्वर्गदूतों को आपके घर में जाने का, और जितने दुबक कर बैठी हुई गंदी आत्मा से आपके घर में कब्जा करके रखी हुई हर एक लड़ाई झगड़े के दुष्ट आत्मा को, हर एक प्रकार के धन को चुराने वाली गंदी आत्मा को, फिजूल के खर्चे करवाने वाली गंदी आत्मा को, लड़ाई और झगड़े पैदा करने वाली गंदी आत्मा को, हर एक प्रकार के तलाक लाने वाली गंदी आत्मा को, पति पत्नी में फूट डालने वाली गंदी आत्मा को, बच्चे मेंटली अपसेट करने वाली गंदी आत्मा को,
यीशु मसीह के समर्थ नाम में छोटे मारो, अरेस्ट 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 करो, मारो 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 मारो, भगाओ 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 यीशु के समर्थ नाम से। स्वर्गदूतों काम करो काम करो काम करो, अभी इसी वक्त राइट नाउ काम करो यीशु के समर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, आपके एंजल से हर के घर में जाने पाए मेरे खुदावन, आपका आत्मा हर के घर में जाने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन, यीशु मसीह का आत्मा आपके घरों में जाने पाए। वो बुलाए 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 और कहे प्रभु जी आपका आत्मा मेरे घरों में आने पाए, आपका आत्मा मेरे जिंदगी में आने पाए। बोले 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 बोले, हर एक लोग बोले यीशु के सामर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान परमेश्वर यीशु के सामर्थ नाम से आज पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में एंटर करने पाए और कहे प्रभु जी मेरे जिंदगी को बदल, मेरे हालात को बदल, मेरे परिस्थिति को बदल। बोले बोले बोले, क्योंकि जहां कहीं भी पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। खुदावन के वचन में लिखा है, पवित्र बाइबल में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है शैतानों से, दुष्ट आत्माओं से और हर एक प्रकार के श्रापों से, हर एक प्रकार की बीमारियों से। और यीशु के सामर्थ नाम में स्वतंत्रता आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए, छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा होने पाए। यीशु के नाम में आप सब डिलीवर हो जाए, यीशु के सामर्थ नाम में आप सब आजाद हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ नाम में आप सब चंगे हो जाए। यीशु के नाम में बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड। जितने बीमारी में है, हॉस्पिटलों में है, घरों में है, डायबिटीज, बवासीर, ओसिक्लिन, हर एक प्रकार के पैरालाइज, कैंसर, ब्लड कैंसर, मौत कैंसर, यीशु के नाम में हर एक रोग और बीमारी निकल जाए आपके बॉडी को छोड़कर, हर एक गुप्त बीमारी आपके गुप्तांग को छोड़कर निकल जाने पाए। हर एक पेट की समस्या, हर एक की लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, हर एक प्रकार के दमे के रोगी, सर्वाइकल के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। बी हील्ड इन जीसस नेम। यीशु मसीह के नाम में राइट नाउ अभी इसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको टच करने पाए, बीमार लोग चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। ओ खुजली के रोगी चंगे हो जाएं, दागा धब्बे के रोगी चंगे हो जाएं, व्हील चेयर के रोगी चंगे हो जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, कोमा में है, यीशु के नाम से जिंदगी की घोषणा उनके ऊपर करते हैं, कोमा से बारह से पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन ने जितने लोग परमेश्वर पिता वो दुष्ट आत्मा में फंसे हैं प्रभु, जिनके घर में जादू टोना का आत्मा काम कर रहा है, खिला गया पिला गया प्रभु जी, उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा बाहर निकलने पाए, दुष्ट आत्मा चीखो और चिल्ला और निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। अरे एक दुष्ट आत्मा को पर होली गोस्ट फायर, मैं जादू और टोना को तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। आपके जिंदगी में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके जिंदगी के हर एक हिस्सों में जो काम कर रहे जादू टोने का रुकावट है यीशु मसीह के सामर्थ नाम में टूट जा टूट जा टूट जा। गिनती 23 का 23 में लिखा निश्चय को पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, आपके लाइफ में काम करने वाली तमाम दुष्ट आत्मा की ताकतों को यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जितने लोग प्रभु शैतान के सताए हुए प्रभु आजाद हो जाने पाए, डिलीवर उनके लाइफ का हिस्सा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन उन तमाम भाई बहनों की लाइफ में प्रभु जो कर्जे की गंदी आत्मा काम कर रही है, गरीबी के श्राप काम कर रहे हैं प्रभु जी, हर गरीबी के श्राप टूट जाए, हर एक कर्जे के श्राप टूट जाए। परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार को परमेश्वर के लिए खोलिए, जो फिजूल के खर्चे करवाने वाले गंदी आत्मा है परमेश्वर के घर से निकल जाने पाए, वो आज से इनके घर में धन का ठहराव होने पाए। जितने बेरोजगार है खुदावन यीशु आपके सामर्थ्य नाम से परमेश्वर अच्छा रोजगार उन्हें दे प्रभु, अच्छा जॉब दे परमेश्वर। जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा उनके मेहनत को, उनके परिश्रम को परमेश्वर आप आशीषित कीजिए, अच्छा सुंदर गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस कीजिए खुदावन। जितने काम धंधे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर यीशु के नाम से अच्छा काम, अच्छा व्यापार उनके लाइफ का हिस्सा होने पाए प्रभु। और जितने लोगों का परमेश्वर ऑलरेडी परमेश्वर काम धंधे हैं लेकिन उनमें कोई भी तरक्की नहीं, कोई भी बरकत नहीं परमेश्वर खुदा यीशु नासरी आपका सामर्थ्य आत्मा के काम और धंधों को छू लेने पाए यीशु के नाम से। आपका बिजनेस फलवंत होने पाए, आपका जॉब फलवंत होने पाए यीशु के नाम से, मल्टीपल होने पाए, बड़े लंबा चौड़ा और ऊंचा किया जाए यीशु के नाम में, जीवित गवाही का गढ़ बनने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन
उन्हें तमाम भाई बहनों को मेरे परमेश्वर जिनका वीजा नहीं लग पा रहा, रुकावटें आ रही है प्रभु जी, हर रुकावटें, हर समस्या यीशु आपके सामर्थ्य नाम से टूट न पाए, वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ प्रभु जी, आप वापस दिलवाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु जी। जितने लोग परमेश्वर पिता आप पर धीरज धरे हुए, आप पर विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, इनके समस्याओं को, आप तकलीफों को खत्म कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों के घर में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है, नशे की आत्मा काम कर रहे हैं, ऐ गंदे नशे की आत्मा, ऐ लड़ाई झगड़े के स्पिरिट, ऐ एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा, ऐ सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ निराशा को लाने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ बांझपन को लाने वाली दुष्ट आत्मा, ऐ तरह तरह के शैतानिक कामों को प्रकट करने वाली दुष्ट आत्मा, तेरी सारी शक्ति को मैं रौंद देता अपने पांव तले, तेरी सारी शक्तियों को खत्म करते हैं यीशु के नाम से। चल निकाल, आउट आउट आउट, इनके घर से निकाल। ये प्रभु यीशु मसीह के बेटे और प्रभु यीशु मसीह के बेटियां हैं, इनके जिंदगी में तेरा कोई भी अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। हर एक लोग बोले कि मैं प्रभु यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने पवित्र लहू से खरीदा है। आप बोले शैतान आपके लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, दुष्ट आत्मा आपके लाइफ में काम नहीं कर पाएगा, बीमारियां आपके लाइफ में काम नहीं कर पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के पुत्र नाम से, दे मेरे खुदावन, आज आपका सामर्थ्य आत्मा हर के घर में काम करना पाए, वो घरों में काम करने वाली तमाम दुष्ट आत्मा निकल जाना पाए यीशु के नाम से। जितने बांझ से पीड़ित है, मैं प्रार्थना करता हूँ बहनों को बहन अपने पेट पे हाथ रखें यीशु के नाम से। आपके गर्भ को फलवंत करता हूँ। जितनों का परमेश्वर मैरिड नहीं हो पा रहा, शादीशुदा जिंदगी नहीं है प्रभु जी, अकेले परमेश्वर कुंवारे जिंदगी काट रहे हैं, यीशु के नाम से परमेश्वर वो विवाहित होने पाए प्रभु, उन्हें सुंदर जीवन साथी से ब्लेस कीजिए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जो रात में बुरे सपने देखते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बुरे सपने से आजाद हो सा। हर एक गंदा सपना, हर एक व्यभिचारी सपना, हर एक डरावनी सपना आपके बॉडी को, आपके लाइफ को, आपके जिंदगी छोड़कर निकल जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा अपना स्वर्गीय दर्शन दे खुदावन। जितने लोग आज निराशा में हैं, बिल्कुल भी शांति नहीं है जितने घरों में, खुदा मैं प्रार्थना करता हूं उनके घरों में शांति आने पाए, उनके घर में आशा आने पाए प्रभु। जो आज तक सुख शांति को नहीं पाए हैं प्रभु, आज से वो शांति परमेश्वर आपके देखने पाए परमेश्वर खुदा, उनके जिंदगी में आओ कि काम कर मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई लोग नशे करते हैं प्रभु, उनके जिंदगियों को बदल दे। जो परमेश्वर बहनें नशे करते गलत चक्करों में रहते खुदा, उनके जिंदगी को बदल दे परमेश्वर पिता। बच्चे लोग जो पढ़ाई लिखाई कर रहे खुदावन, उनको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि दे परमेश्वर, टैलेंटेड बना प्रभु, आगे बढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो पागलपन से पीड़ित है खुदा, यीशु के नाम से हर एक माइंड के प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु जी, छूले यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर होने दे प्रभु, हर एक को छू लीजिए मेरे खुदावन। हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, जितने प्रार्थना में नहीं करता उससे सब प्रार्थनाओं को आपके हाथों में सौंपता प्रभु। मेरे भाइयों और मेरे बहनों अपने तमाम समस्याओं को आज परमेश्वर को कह डाले और कहे प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन और मुझ पर दया कर। मैं अपने तमाम समस्याओं को आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ शांति साथ खुदावन, जितने लोग प्रभु आज ताजा थे उनके परिवार के लोग भी आपको जानने पाए प्रभु जी, उनके परिवार के लोग भी बचा ले जाने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ इनका पूरा घराना उद्धार आने पाए परमेश्वर, इनका पूरा घराना पाए परमेश्वर, आपको उद्धार बरसने पाए प्रभु। जब कभी आपका आगमन बादलों पे होगा और जब आप अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ ये आपके घर के लोग परमेश्वर पिता जितने पास आते हैं फैमिली मेंबर्स परमेश्वर पिता आपके साथ जाने पाए प्रभु जी, वो भी आपके लोग हैं मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ये नए विश्वासी आपको ठीक से सही से जान नहीं रहे प्रभु, आपको अच्छे से जानने पाए प्रभु जी, और आपके साथ स्वर्ग राज जाने पाए मेरे यीशु नासरी खुदावन। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर, हर एक पर परमेश्वर आपका सुसमाचार प्रकट हो जाने पाए और जानने पाए कि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर किसी के जिंदगी में काम कर प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एक मात्रा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आप सबों की जिंदगी में काम किया, मैं विश्वास करता हूं, और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में आप स्वयं देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब तक हम प्रार्थना में नहीं मिलते हैं आप प्रार्थना करते रहिए, और आज के वचन को भूलना नहीं है, आपको वचन को ठानना है, आपको वचन के अनुसार चलने में ठानना है, प्रार्थना में
बाइबल में, वचन में, सब में आपको ठानना है और आप अपने जिंदगी में आशीष को आप देखेंगे। हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग होंगे जो बीमारी से पीड़ित हैं, जादू टोना से पीड़ित है, निराशा में हैं, पूरी तरह से कर्ज में फंसे हुए हैं, तो इस प्रार्थना को उन्हें सुनाइए, उनके पास शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर उनको छुड़ा सके। हालेलुया। बाकी हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।